गाइस, वेलकम टू द वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं, नीट 2024 में 1 साल से भी कम का टाइम रह गया है। अप्रॉक्स 9 मंथ्स बचे हैं। तो अब आप सबको डाउट्स होंगे, लग रहा होगा कि क्या मैं अभी से स्टार्ट करूं, अभी जुलाई चल रहा है, अभी से स्टार्ट करूं, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं? तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, बिल्कुल हाँ, कर सकते हो। मेरे खुद नीट 2022 में 479 मार्क्स थे और इस साल नीट 2023 में मेरे 644 मार्क्स हैं। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, तो आपका पेन, आपकी प्रॉब्लम्स मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अभी जुलाई ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो बात करते हैं अगस्त से। नीट 2024 मोस्ट प्रोबेबली मई में होगा, तो अगस्त से देखें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। अप्रॉक्स मई को छोड़ दें तो 9 मंथ्स का टाइम है, और अप्रैल को भी छोड़ दीजिए क्योंकि अप्रैल प्रिपरेशन करने का नहीं, गियर चेंज करने का यानी टेस्ट देने का टाइम होता है। तो हमारे पास प्रिपरेशन के लिए 8 मंथ्स हैं। उसके बाद अप्रैल वो टेस्ट के लिए होगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नीट 2024 के लिए। सबसे पहले बात करें बायोलॉजी की। बायोलॉजी में बहुत लोग बोलते हैं कि लेक्चर मत देखिए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, पर ये गलती बिल्कुल मत करना। जब तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप लोग बायोलॉजी में कितनी एनसीईआरटी पढ़ लो पर मार्क्स नहीं आएंगे। तो कभी भी लेक्चर मिस नहीं करना। लेक्चर तो अटेंड करना ही है, लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर, नोट्स और एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 4 चीज़ें ये अगर कर लेते हो तो आपकी बायोलॉजी फिंगर टिप्स पे होगी। बायोलॉजी में 2019 से देखें तो एक भी क्वेश्चन ना ही नीट इंडिया में या नीट जो अब्रॉड होता है, री नीट हुआ, नीट गंगानगर, किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। तो अब एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी पढ़ना एब्सोल्युटली पॉइंटलेस है। तो बायो में किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आप कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे, सबसे पहले उस चैप्टर के लेक्चर्स लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। जब लेक्चर खत्म हो जाए नोट्स बनाएं, आप घर पे आएँ जब यार लेक्चर खत्म कर लें, उन नोट्स को रिवाइज़ करें। नोट्स रिवाइज होने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करें, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करें, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये जो भी 4 स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से कुछ भी स्किप करते हैं तो आपका सब्जेक्ट वीक रहता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत लोग बोलते हैं बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने नीट 2022 में खुद की। बायोलॉजी में हम जानते हैं टोटल 37 चैप्टर्स हैं 11th और 12th को मिला के। अब जैसे किसी भी चैप्टर को मान लीजिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, सबसे पहला काम उस चैप्टर के लेक्चर लीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन आप जहाँ से भी पढ़ते हैं उसके लेक्चर लीजिए। दूसरा काम साथ में उसके नोट्स बनाइए। तीसरा काम एनसीईआरटी पढ़िए। चौथा काम क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद जो 5th स्टेप है, जो मोस्ट बच्चे नहीं करते, ये जो 5th स्टेप है ये है रिवीजन। बच्चे रिवीजन नहीं करते। और एक और गलती जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो करते हैं कि लेक्चर को बार बार देखना, सिर्फ लेक्चर देखने पे फोकस करते हैं। पहले चैप्टर के 7-8 लेक्चर देख लिए, फिर 1 शॉट लेक्चर, रिवीजन लेक्चर, दीज आर यूजलेस। आप सिर्फ चैप्टर पढ़ने के लिए लेक्चर देखिए, उसके बाद अपनी थ्योरी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जब आपको रिवीजन करना हो पहले क्वेश्चंस दोबारा लगा लीजिए, एनसीईआरटी दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा लेक्चर देखना इज़ एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। बायो में एक और चीज़ जो मैं खुद यूज़ करता था, जब भी कोई चैप्टर पढ़ता था उसकी, जब भी आप एनसीईआरटी से कोई भी लाइन पढ़ें तो अपने दिमाग में क्वेश्चंस फॉर्म करते रहिए हर लाइन से कि इस लाइन का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस लाइन का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इससे क्या होगा, जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत हेल्प मिलेगी। पर्सनली मैंने ट्राई किया है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत इंप्रूव होगा। आपको एनसीईआरटी की लाइन्स याद अच्छे से होंगी, आपको ये याद रहेगा ये लाइन कौन से चैप्टर, कहाँ से, कौन से पेज से, या ये तक याद रहेगा। जब भी आप बायो की एनसीईआरटी पढ़े कोई भी चैप्टर, तो उसमें जो भी पर्टिकुलर लाइन पढ़ रहे हैं उसका कोशिश कीजिए अपने मन से क्वेश्चन बनाएं, उसी लाइन को पढ़ के उसका आंसर दें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के सब जानते हैं 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो वो चीज़ें जो बेसिक थी वो सेम ही रहेंगी। आपको लेक्चर देखना है, नोट्स लिखने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये 5 स्टेप, एक भी चीज़ स्किप करोगे तो समझ लो आप अपनी प्रिपरेशन से स्लिप होते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं लग रहा। 5 स्टेप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए लेक्चर, नोट्स, रिवीजन, एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये तो करने ही हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात कर लें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बायोलॉजी की तरह है। बिल्कुल आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, हर एक एक्सेप्शन,
इसका तरीका क्या है, जब तक आप इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को खुद से कम 5-6 बार नहीं पढ़ लेते, तब तक इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। बायो की एनसीईआरटी कर लेते हैं बच्चे, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, दिमाग में लाइन से याद रहने लग जाती है, समझ भी आ जाती है। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कम से कम 5-6 बार पर चैप्टर की ओवर द टाइम पीरियड अब पढ़ते जाओगे, तब जाके आपको लास्ट में जाके सब्जेक्ट दिमाग में बैठने लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको टीचर ने पढ़ाई नहीं, हमको सर ने साफ बोल दिया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, खुद जितनी मेहनत करोगे उतने नंबर आएंगे। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ ली, याद नहीं करनी, याद कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, माइंडफुल रीडिंग, बार बार पढ़िए, चीज़ें दिमाग में बैठती जाएंगी ऑटोमेटिकली। याद करने बैठोगे एक बार में नहीं हो, कम से कम 5-6 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद अपने आप चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे, अपने आप चीज़ें रिकॉल होगी दिमाग में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मुझे पर्सनली फील होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए जैसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स में चाहिए, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है। पर साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा वो है रिवीजन। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, अब वो चैप्टर की पहली क्लास हो गई, घर आए आपने एक बार नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ी, रख दी, अब ऐसे नहीं चलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने नोट्स पढ़ लिए, अगले दिन आप क्लास में जाने से पहले उन नोट्स को एक बार दोबारा जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट डे अब हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की क्लास हुई, उसके बाद आप नोट्स पढ़े, उसके बाद जो क्लास होगी पिछली 2 क्लासेस के नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर पिछले 3 क्लासेस के नोट्स को रिवाइज कीजिए। आपको ये काम मुश्किल है, आसान नहीं है, सिलेक्शन आसान नहीं है, ऑब्वियसली एक काम आसान नहीं है कि जब आप ये मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधी हो जाएगी, पिछले 20 लेक्चर का देखना होगा तो बहुत मुश्किल होगा एक साथ देखने में। पर अगर इसको आप डेली करते जाओगे मुश्किल है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको टिप्स पे चाहिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप्स पे आ जाएगी अगर आपने ये चीज़ फॉलो की, डिटेल होगी। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होगी, आप बैठ के रिएक्शन रटने बैठोगे कि ये रिएक्शन कोल बेस रिएक्शन ये है, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए, ऐसे याद नहीं होगा। डेली रिवीजन 1 महीने तक, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी आपकी 1-1.5 महीने डेली रिवीजन करते जाओगे, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग में बैठेगी, क्वेश्चन करने बैठोगे, अपने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएंगे आंसर्स। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सब जानते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स को इग्नोर करना। स्टार्टिंग के चैप्टर्स मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर्स आपने इग्नोर कर दिए तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे मान लीजिए वो बेसिक चैप्टर है, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के आप मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन करना सीखते हैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के। उसके बाद इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, हर चैप्टर में आपको मोल कॉन्सेप्ट्स के चीज़ें काम आएंगी ताकि आपको फिर फिजिकल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और भी कई चैप्टर्स में आपको मोल कॉन्सेप्ट काम आएगा। मोल कॉन्सेप्ट ऐसे चैप्टर से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते नीट में, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है बाकी चैप्टर पे, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट वीक रह गया तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, जो कोप करना बहुत मुश्किल होगा। और बाकी के चैप्टर्स हो गए जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, हर चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने छोड़ी, आपको थ्योरी करते जाओगे, आपको लगेगा हाँ मेरे को चैप्टर आता है, पर जब क्वेश्चन आएंगे तो नहीं होंगे। 2022 में मैंने यही गलती की थी, फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल ज़ीरो थी। तो एग्जाम में क्वेश्चंस देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये कैसा क्वेश्चन आ रहा। थ्योरी पढ़ी हुई थी, मुझे पता था क्या करना है, पर कैलकुलेशंस कोई नहीं थी। और फिजिकल केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली कैलकुलेशंस थोड़ी टफ होती हैं फिजिक्स के भी कंपेयर में। जैसे नीट 2021 में मेरे को याद है एक क्वेश्चन तो ऐसा आ गया था जिसमें 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक सारे ऑप्शन सेम थे, उसके बाद डिफरेंट था। तो फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट होती हैं, ये आपको पूरे साल मेहनत करके करनी पड़ेगी, तभी जाके एग्जाम में आप आउटपुट निकाल पाओगे, वरना ऐसे नहीं होगा आप थ्योरी पढ़ के चल जाओ, एग्जाम में जाके कैलकुलेशंस हो जाएंगी आपसे। बात करते हैं फिजिक्स की पेन पॉइंट, जो लगभग सारे बच्चों का नीट की तैयारी जो कर रहे हैं 95% बच्चों का जो पेन पॉइंट होता है फिजिक्स में हम जानते हैं लगभग 30 चैप्टर्स हैं 11th और 12th को मिला के। अब फिजिक्स में ऑब्वियसली जिस तरह केमिस्ट्री में मैंने बात की मोल कॉन्सेप्ट की, फिजिक्स में आपको बेसिक मैथ्स स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो, तब जाके आपका मोमेंटम बनता है। अगर आप पहले चैप्टर्स में आपने क्वेश्चन नहीं लगाया, मॉड्यूल जो भी आपके पास मॉड्यूल है वो खाली छोड़ दी, आपका आगे भी मन नहीं करेगा रोटेशन। एक चीज़ अगर मैं बताऊँ, एक चीज़ फाइनल टिप क्या करना है फिजिक्स में, तो फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, फाइनल आंसर।
क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो आपकी फिजिक्स बहुत इंप्रूव हो जाएगी। मेरे फिजिक्स में नीट 2022 में समथिंग 80 के अराउंड मार्क्स है और इस बार समवेयर 160 के अराउंड मार्क्स है मेरे फिजिक्स में नीट 2023 में। तो मैंने अपनी फिजिक्स इंप्रूव कैसे की, एक टिप जो मैं बताऊँगा, मैं क्या करता था 50 क्वेश्चंस डेली के मैं टारगेट लेके चलता था कि फिजिक्स के मेरे को 50 क्वेश्चंस करने ही हैं। अब 50 डेली होते नहीं थे, कभी 35 हो गए, कभी 40 हो गए, कभी 20 हुए, 25 हुए, किसी दिन हो ही नहीं पाए, लेकिन दिमाग में एक टारगेट तो रहता है कि बैक ऑफ द माइंड कि 50 क्वेश्चंस तो करने ही हैं। ये टारगेट लेके चलता था। ओवर द मंथ मैंने 2 महीने 3 महीने किया, मेरी फिजिक्स मुझे अपने आप इंप्रूवमेंट दिखने लगी कि मेरी फिजिक्स कैसे इंप्रूव हो रही है। तो ये अपने माइंड में टारगेट ले, स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन नहीं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन करो 20 क्वेश्चन डेली करने हैं, कोशिश करो 20 क्वेश्चन डेली करने हैं। फिर धीरे धीरे जब 5-6 दिन 20 करो, उसके बाद 25 करो, फिर 26, 28, 30 क्वेश्चन, फिर 35 क्वेश्चन करने हैं और कोशिश करो कि मुझे फाइनली 50 क्वेश्चन पर डे की लिमिट पे रीच करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो फिजिक्स अच्छी कर लेता है वो ऑब्वियसली पढ़ने वाला बच्चा है, वो केमिस्ट्री बायोलॉजी भी कर ही लेता है। फिजिक्स को इग्नोर करके मत चलना, लास्ट में कर लेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है पूरे साल पढ़ोगे तभी जाके लास्ट में नंबर आएंगे। कुछ प्रो टिप्स देना चाहूँगा, बैकलॉग नहीं होने देना, टॉप पे रहना है, रूटीन की क्लासेज लेनी है, नोट्स बनाने हैं, मल्टीपल सोर्सेज के चक्कर में नहीं पढ़ना, सोर्स एक रखो उसी से पढ़ो, उसी का रिवीजन बार बार करो, मल्टीपल रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और टू द पॉइंट रेलेवेंट सिलेबस पढ़ो। एनसीईआरटी बाहर का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माई ड्रॉप ईयर, वो वीडियो मिस मत करना, क्योंकि वही सारी गलतियाँ मोस्ट ऑफ द बच्चों की गलतियाँ सबकी सेम होती है, इसीलिए 99% बच्चे पास नहीं करते और 1% बच्चे जो रिजल्ट उनका आता है, क्योंकि वो गलतियाँ नहीं करते। तो वो वीडियो मिस मत करना। जो गलतियाँ मैंने की हो सकता है आप भी वही गलतियाँ करें, तो उससे सीखने के लिए डोंट मिस द वीडियो। और मैं जल्दी ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट के पर्टिकुलर इन डेप्थ वीडियो लाने वाला हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया, कैसे मैंने 479 मार्क्स से 644 मार्क्स का जंप लिया इंटरनेट प्लस नीट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।